नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। मित्रों, झाड़ू को आमतौर पर केवल साफ सफाई का एक वस्तु माना जाता है। इसी कारण से कई लोग उसे उतना ज्यादा महत्व नहीं देते और सामान्य वस्तु समझकर इसका उपयोग करते हैं। लेकिन शायद आप नहीं जानते होंगे कि झाड़ू को हमारे शास्त्रों में बेहद महत्वपूर्ण माना गया है और घर में इसका उपयोग कैसे करना चाहिए, कहां पर रखना चाहिए, कहां पर नहीं रखना चाहिए, किस तरह रखना चाहिए और किस समय इसका उपयोग करना चाहिए, इसके विषय में बहुत जरूरी नियम बताए गए हैं। यहाँ तक कि झाड़ू को माता लक्ष्मी का स्वरूप भी माना जाता है। इसलिए आज का यह वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा खास और महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं कि शास्त्रों के अनुसार अगर आपके घर में झाड़ू है तो उसके लिए आपको कौन से नियमों का पालन करना चाहिए और किन बातों को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि झाड़ू में स्वयं माता लक्ष्मी निवास करती है और माता लक्ष्मी धन की देवी मानी जाती है। यानी झाड़ू का सम्मान माता लक्ष्मी की तरह ही करना चाहिए और उसकी पूजा करके माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहिए। मित्रों, शायद आप नहीं जानते होंगे कि वास्तुशास्त्र में झाड़ू को एक चमत्कारी यंत्र के समान माना गया है। अगर इसका प्रयोग सही तरीके से किया जाता है तो घर में धन आगमन के कई मार्ग खुल जाते हैं, घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है और नकारात्मकता कम हो जाती है, जिससे घर परिवार में हमेशा खुशहाली बनी रहती है। तो आइए मित्रों, अब जान लेते हैं झाड़ू से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण नियमों के बारे में। साथ ही साथ यह भी जानेंगे कि रात को सोने से पहले आपको झाड़ू के नीचे कौन सी चीजें रखनी चाहिए जिससे घर में माता लक्ष्मी का स्थायी वास हो सके। मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको रोजाना ऐसे ही ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे। पहली बात मित्रों, कभी भी झाड़ू को घर से बाहर या फिर छत में बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। भले ही आप इसे धोकर सुखा सकते हैं, लेकिन आपको रात के समय बिल्कुल भी बाहर नहीं रखना चाहिए। यानी आपको खुले आसमान के नीचे झाड़ू नहीं रखना चाहिए, अन्यथा इससे माता लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। ऐसा करने से आपके घर में चोरी होती है, व्यापार स्थल में चोरी होती है और आपको धन की हानि होती है। इसीलिए आपको झाड़ू रात के समय खुली जगह में नहीं रखना चाहिए। दूसरी बात, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया, झाड़ू में माता लक्ष्मी जी का वास माना जाता है। ऐसे में आपको झाड़ू को हमेशा छिपाकर ही रखना चाहिए। जैसे आप अपने धन को छुपा कर रखते हैं, ठीक आपको वैसे ही झाड़ू को छुपा कर रखना चाहिए। यानी आपको झाड़ू किसी ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहां किसी की नजर न जाए। तीसरी बात दोस्तों, कभी भी झाड़ू से किसी को मारना नहीं चाहिए, चाहे वह कोई व्यक्ति हो या फिर पशु पक्षी ही क्यों न हो, क्योंकि इसे शास्त्रों के अनुसार अशुभ बताया गया है। इसके अलावा किसी भी व्यक्ति को झाड़ू को पैर से नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इससे घर में दरिद्रता आती है, माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। अगर आप गलती से झाड़ू में पैर रख भी देते हैं तो आपको उसी समय माता लक्ष्मी जी को क्षमा मांगनी चाहिए, अन्यथा आपको बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। मित्रों, अगर आप माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको अपने घर के आसपास किसी भी मंदिर में एकादशी या फिर शुक्रवार के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में जाकर 3 झाड़ू या फिर 1 झाड़ू का गुप्त दान जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से धन का लाभ होता है और माता लक्ष्मी घर में स्थायी वास करती है। अगर आप नए घर में प्रवेश कर रहे हैं तो ऐसे में आपको पुराने झाड़ू का इस्तेमाल नए घर में नहीं करना चाहिए। आपको नए घर में एक नया झाड़ू ही लेकर जाना चाहिए, लेकिन आपको पुराने झाड़ू को नहीं फेंकना है। भले ही आप 2 से 4 दिन बाद उस झाड़ू को अपने नए घर में लेकर जा सकते हैं। साथ ही साथ आपको सूर्यास्त के बाद घर में भूलकर भी झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। वहीं अगर वास्तुशास्त्र के अनुसार देखा जाए तो झाड़ू को एक ही जगह पर रखना चाहिए, कभी भी अलग अलग जगह पर झाड़ू नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।
इसके अलावा प्राचीन शास्त्रों में झाड़ू खरीदने के भी नियम बताए गए हैं, इसीलिए कभी भी खराब झाड़ू या पुराना झाड़ू भूल से भी गुरुवार और शुक्रवार के दिन बाहर नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि गुरुवार का दिन श्री हरि विष्णु जी और शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी जी को समर्पित माना जाता है। और अगर आप इस दिन पुरानी झाड़ू को घर से बाहर निकालेंगे तो इससे माता लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो जाएगी, इसीलिए आप इन बातों का ध्यान जरूर रखें। दोस्तों, अगर बात करें झाड़ू खरीदने का सबसे अच्छा दिन कौन सा होता है, तो झाड़ू खरीदने का सबसे अच्छा दिन मंगलवार और शनिवार का दिन होता है। ऐसा करने से घर में आर्थिक स्थिति में सुधार आता है और सुख समृद्धि बनी रहती है। आइए मित्रों, अब जान लेते हैं झाड़ू से संबंधित ऐसे चमत्कारी उपाय जिसे करने के बाद आप अपने घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति कर सकते हैं। अगर आप घर में कोई नया झाड़ू लाते हैं तो सबसे पहले आपको हल्दी, कुमकुम और पुष्प के साथ झाड़ू की पूजा करनी चाहिए। पूजा करने के बाद झाड़ू में एक लाल और सफेद धागा बांधनी चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी जी आपके घर में स्थायी वास करती है और अपना विशेष आशीर्वाद देती है। लेकिन आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि माता लक्ष्मी आपके घर में हमेशा वास करनी चाहिए। इसके लिए आपको रात को सोने से पहले झाड़ू के नीचे चावल के कुछ दाने जरूर रखनी हैं। चावल में भगवान विष्णु जी का वास माना जाता है और झाड़ू में माता लक्ष्मी का वास होता है। रात के समय चावल पर झाड़ू रखने से माता लक्ष्मी आपके घर में हमेशा निवास करेगी और कभी भी आपका घर छोड़कर नहीं जाएगी। इसलिए आप प्रतिदिन शास्त्रों में बताए गए इन नियमों का पालन जरूर कीजिए। इससे माता लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती हैं और घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। मित्रों, आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।